Good morning, student. Myself Bala ma'am from MLP International School, Rajpura. Dear student, now we start our revision classes. And dear student, previous class we have done our word problem. Now we do our question number first and second. In this question we have only A and B. First of all we find LCM and LCM की हेल्प से हमें HCF फाइंड आउट करना है. सो नाउ जो हमारे पास डिजिट दी है 156 एंड 176, हमें इनका LCM फाइंड आउट करना है. आप चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, चाहे तो डिवीजन मेथड से कर सकते हैं. ये जो दो डिजिट दी है 156 एंड 176 मीन्स ये हमारे पास एक तो B है और एक A है. ठीक है बेटा. और अब उनकी हेल्प से हम LCM फाइंड आउट करेंगे और फिर फॉर्मूले की हेल्प से हम HCF भी फाइंड करेंगे. सो नाउ वी स्टार्ट एंड अवर क्वेश्चन इज फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग देन इट्स हेल्प फाइंड देयर HCF. तो हमारे पास डिजिट थी 156 एंड 176. तो बेटा हमें सबसे पहले इनको डिवीजन मेथड से मतलब हम इन दोनों के साथ लिख के इसका LCM फाइंड आउट करेंगे. दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 78 एंड 88. फिर अगेन ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं 39 एंड 44. अब देखिए बेटा 39 तो सिर्फ 3 से होता है, 44 2 से होता है. तो हम पहले 2 से कर रहे हैं 39 एज इट इज, 44 को किया तो 22, फिर 2 से किया 39 एज इट इज, 22 को किया तो 11. अब हमने 11 से करके 11 को 1 कर दिया, 39 एज इट इज था. अब 39 को हमने फर्स्ट 3 से किया 13. अब जो 13 है सिर्फ 13 से ही डिवाइड होता है, किसी और से नहीं होता, तो 1. तो इस तरह से हमारा 1 हो गया. अब हमें LCM फाइंड आउट करना है. तो जो भी हमारे प्राइम नंबर आए हैं उन सबको मल्टीप्लीकेशन में लिख देंगे. 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 13. अब हम इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 को 11 से करेंगे तो 176, 176 को 3 से करेंगे तो 528, और 528 को हम जो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 6864. अब बेटा हमें इनसे HCF फाइंड आउट करना. हमारे पास 3 डिजिट हो गई. ये जो डिजिट है हमारे पास A है, ये हमारे पास B है और ये हमारे पास LCM आ गया. हमारा फॉर्मूला था A इंटू B LCM मल्टीप्लाई बाय HCF. अब A की वैल्यू हमारे पास है 156, B की है 176 और LCM आ गया हमारे पास 6864. HCF हमें फाइंड आउट करना है. तो बेटा 156 मल्टीप्लाई बाय 176. अब देखिए HCF फाइंड आउट करना है, वो अपनी जगह रहेगा, इसके साथ ही डिजिट मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगी, डिवाइड में, 6864. अब हम इनको सोल्व करेंगे. तो देखिए बेटा अब हमने इसको सोल्व करना था तो मैंने 6864 को आप चाहें तो 156 से डिवाइड करके देख ले या 176 से कि किससे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है. तो मैंने 176 से किया. जब मैंने 176 से डिवाइड किया तो पहले 3 पर गया 528, 3 पर, फिर माइनस किया तो 1584, फिर 176 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 1584 आ गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया. तो मैंने इससे डिवाइड किया तो ये 1 और इसको कट करके मैंने लिख दिया 39. अब बेटा मैंने 39 से अगर 156 को डिवाइड करके देखती हूँ तो ये 4 पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है. तो वो 39 की टेबल में 156 आता है 4 नंबर पे. तो बेटा इस तरह हमारा HCF क्या आ गया, 4. ओके स्टूडेंट. सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में पहले हमारे पास 2 डिजिट दी थी A और B, उनका हमने LCM फाइंड आउट करना है. LCM फाइंड आउट करने के बाद हमें फॉर्मूले की हेल्प से HCF भी फाइंड आउट करना है. ओके स्टूडेंट, नाउ वी डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड HCF, और HCF हमें सबसे पहले फाइंड करना है और फिर उसकी हेल्प से फॉर्मूला लगा के हमें LCM फाइंड आउट करना है. So now we start and our next question is find the HCF of the following number then its help find their LCM. तो बेटा हमें HCF फाइंड आउट करना है. आप चाहे तो प्राइम फैक्टर से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं. मैं क्वेश्चन को डिवीजन मेथड से सोल्व कर रही हूँ. 252 को मैंने डिवाइड किया 84 से, तो 84 से जब मैंने डिवाइड किया तो 3 नंबर पर पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 252 और 0 आ गया. तो इस तरह से हमारा HCF क्या आ गया, जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था 84. ठीक है स्टूडेंट. अब हमारे पास देखो 3 डिजिट हो गई. 84 हमारे पास है A, ये हमारे पास B और ये हमारे पास आ गया HCF. स्टूडेंट अब हमें अपने फॉर्मूला अप्लाई करना था. हमारा फॉर्मूला था A इंटू B LCM मल्टीप्लाई बाय HCF. अब हमारे पास A क्या है 84, B क्या है 252, LCM हमें फाइंड आउट करना है, HCF हमारे पास आ गया 84. अब 84 मल्टीप्लाई बाई 252 इज इक्वल टू LCM हमें फाइंड आउट करना है, वो अपनी जगह पे रहेगा. 84 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो अब साइड चेंज होगी तो ये हो गया डिवाइड.
अब 84 से 84 कट हो गया, क्या बच गया ओनली 252। तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 252। ओके स्टूडेंट, आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में पहले हमने एलसीएम फाइंड आउट किया था, फिर फॉर्मूला की हेल्प से हमें एचसीएफ। सेकेंड क्वेश्चन में हमने सबसे पहले एचसीएफ फाइंड आउट करना है। कोई से भी मेथड से कर सकते हो आप, डिवीजन से भी और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी, और फिर आपने फॉर्मूले की हेल्प से आपने एलसीएम भी फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट, सो डियर स्टूडेंट आपका 7th चैप्टर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 1st, Oceans and Continents. Dear students, हमारे जो महासागर और महाद्वीप हैं उनके बारे में हमने इस चैप्टर में रीड किया, एंड इन आवर प्रीवियस वीडियो वी रिवाइज दिस चैप्टर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd and 3rd. I hope you learn. And dear students, today we will revise this chapter question number 4 and 5. So let's start. Dear students, our question number 4th is describe the unique feature of Atlantic Ocean. Atlantic Ocean के unique features हमें बताने हैं. Describe the unique feature of Atlantic Ocean. Atlantic Ocean के unique feature बताने हैं. आंसर क्या है? The main feature of the Atlantic Ocean seabed is a large underwater mountain range called the Mid-Atlantic Ridge. क्या कह रहा है ये? जो मेन फीचर है अटलांटिक ओशियन का वो है जो बड़ा इसका सी बेड है, यानी कि इसका जो समुद्र तल है जो बहुत बड़ा है अंडर वाटर, जिसे हम क्या कहते हैं? मिड अटलांटिक रिज कहते हैं, मध्य अटलांटिक कटक। रिज का मतलब कटक। द मेन फीचर ऑफ द अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन का मेन फीचर है सीबेड इज ए लार्ज अंडर वाटर माउंटेन रेंज। इसके अंदर जो समुद्र तल है उसमें बहुत लंबी अंडर वाटर माउंटेन रेंज पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉल्ड द मिड अटलांटिक रिज, जिसे हम मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं। It has a unique feature that place it reach above sea level to from islands. और इसका एक यूनिक फीचर क्या है कि इसके अंदर से जो ये माउंटेन रेंज है, जो ये श्रृंखलाएं हैं, ये कुछ सी जो लेवल है, सी वाटर सी लेवल जो है उससे ऊपर आ जाती हैं, और ये किसके रूप में बन जाती हैं? आइलैंड्स के रूप में बन जाती हैं, द्वीप के रूप में बन जाती हैं। अब सबसे मेन बात क्या है? द मेन फीचर ऑफ द अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन का मेन फीचर है सीबेड इज ए लार्ज अंडर वाटर माउंटेन रेंज, यानी कि जो अंडर वाटर जो समुद्र तल है उसके अंदर जो बहुत बड़ी माउंटेन रेंज पाई जाती है अंडर वाटर, कॉल्ड द मिड अटलांटिक रिज, जिसे हम मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं। इट हैज़ ए यूनिक फीचर दैट प्लेस, इसका ये जिस स्थानों पर ये मतलब कुछ स्थानों पर इसके यूनिक फीचर्स हैं वो कौन से प्लेस हैं? इट रीच अबाउ सी लेवल टू फ्रोम आइलैंड्स, ये कई स्थानों पर समुद्र तल से ऊपर आ जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? आइलैंड्स के रूप में ऊपर आ जाते हैं, जिसे हम आइलैंड्स कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तो दो मेन बातें हैं बेटा इसके अंदर। एक तो बहुत बड़ी अंडर वाटर माउंटेन रेंज है जिसे हम मिड अटलांटिक रिज कहते हैं, और इसका यूनिक फीचर ये है कि कुछ स्थानों पर जो माउंटेन रेंज है, जो माउंटेन की पीक्स हैं, वो क्या हो जाती हैं? सी लेवल से ऊपर दिखाई देने लग जाती है, ऊपर आ जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? किसके रूप में आ जाती हैं? वो आइलैंड्स के रूप में आ जाती है, द्वीप के रूप में आ जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th इज विच कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो कॉल्ड वाइट कॉन्टिनेंट एंड वाई इज इट कॉल्ड सो? क्या कह रहा है? कौन सा जो कॉन्टिनेंट है जिसे हम सफ़ेद कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते हैं, सफ़ेद महाद्वीप के नाम से जानते हैं, और क्यों जानते हैं उसको ये नाम से? आंसर क्या है? अंटार्कटिका इज कॉल्ड द वाइट कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका जो है उसे हम वाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं, बिकॉज इट इज ए फ्रीजन लैंड कवर्ड विद आइस। क्या है? क्यों कहते हैं अंटार्कटिका को वाइट कॉन्टिनेंट? क्योंकि ये एक ऐसी लैंड है जो कम्प्लीटली जमी हुई है, किससे कवर्ड है? आइस से कवर्ड है, बर्फ से कवर्ड है।
Which continent is also called white continent and why is it called so? कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सा महाद्वीप है जिसको हम वाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं और उसे ये क्यों कहते हैं, ये वाइट कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? आंसर है अंटार्कटिका इज कॉल्ड द वाइट कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका को वाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं बिकॉज इट इज ए फ्रोजन लैंड कवर्ड विद आइस, क्योंकि ये कंप्लीटली जमी हुई लैंड है और वो आइस से कवर्ड है, बर्फ से कवर्ड है। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे हमने आज अपनी जो क्लास है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4th and 5th लर्न किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू लर्न completely these questions with spelling. Thank you students. Student of 5th class, a very good morning to all of you students. I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class we have done our chapter 5th revision, and now in this class we will start our next chapter, chapter 6, magical tone of piper. And so let's we start its exercise. Exercise A. Choose the correct option. हमें correct option क्या करनी है, choose करनी है. First, the Pied Piper played a tone which A. attracted the rats, B. made the people blind, C. made the rats blind, and D. made the rats fly. तो क्या आ जाएगा, made the rats blind. सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट. सेकेंड, द Pied Piper laid the rats in blank. A. hill, B. a cave, C. a river, and D. द स्काई. तो क्या आ जाएगा, अ रिवर. सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट. थर्ड, द हिल साइड ओपनड एंड द Pied Piper walked into the opening. A. with all the men, B. with all the women, C. with all the children, and D. with all the children except a lame boy. तो क्या आ जाएगा, will all the children except the lame boy. डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट. फोर्थ, all the children of the town came out blank. A. dancing, B. crying, C. jumping, and D. shouting. तो क्या आ जाएगा, A. dancing. ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट. एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज B. मैच द वर्ड्स इन कॉलम A with those in कॉलम B. कॉलम A में कॉलम B को क्या करना है, मैच करना है. पहला है पाइट, किससे मैच हो रहा है, फर्स्ट डी से मैच हो रहा है. सेकेंड बिग, बिग किससे मैच हो रहा है, रैट्स. थर्ड मेयर्स, मेयर्स किससे मैच हो रहा है, ए से हाल. फोर्थ लैम, लैम किससे मैच हो रहा है, बी से बॉय. फर्स्ट डी से मैच हो रहा है, सेकेंड सी से मैच हो रहा है, थर्ड ए में मैच हो रहा है, फोर्थ बी में मैच हो रहा है. एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज सी. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. हमें टी राइट करना है ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए एंड एफ राइट करना है फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए. फर्स्ट, द Pied Piper wore strange clothes. True. Second, the Pied Piper was a cruel man.
false. Third, all the rats were drawn into the river. False. Fourth, the children never returned to their homes. True. And next exercise D. Fill in the blanks with the given words. हमें blank fill up करने हैं given words से. First, no one ever saw the blank or the children. First blank में क्या जाएगा? Piper. Second, the mayor had promised to give the Pied Piper one blank piece of gold. Second blank में क्या आ जाएगा? 1,000 pieces. Third, we will give you only 50 pieces of blank. Third blank पे क्या आ जाएगा? Gold. Fourth, the people of Hamelin were blank. Fourth blank में क्या आ जाएगा? Sad. Fifth, the mayor was blank for having broken his promise. Fifth blank में क्या आ जाएगा हमारा? Sorry. And exercise E. Rearrange the following group of words to change them into meaningful sentences. Use capital letters and full stops wherever required. हमें रीअरेंज करना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट करने के लिए, और हमें स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर्स यूज करना है, फुल स्टॉप यूज़ करना है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर. फर्स्ट है मस्ट नॉट बी ग्रीडी. बी. वी मस्ट नॉट बी ग्रीडी. कैपिटल लेटर और लास्ट में फुल स्टॉप. सेकंड है nibbled curtains the rats the rats nibbled the curtains. लास्ट में फुल स्टॉप. थर्ड, wore strange the Pied Piper clothes. The Pied Piper wore strange clothes. लास्ट में फुल स्टॉप. फोर्थ, the scared were people all the people were scared. एंड लास्ट में फुल स्टॉप. स्टार्टिंग हमारी कैपिटल लेटर से होगी और एंडिंग कहाँ से? फुल स्टॉप से. एंड सो स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज F. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स. हमें 1 और 2 वर्ड्स में इन क्वेश्चन के क्या करने हैं? आंसर देनी है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेयर वाज Hamelin situated? Answer, in Germany. Question number second, what were troubling the people of Hamelin? Answer, the big rats in all the town. Question number third, who came to help the people of Hamelin to get rid of the rats? Answer, the Pied Piper. Question number 4, which instrument did he play? Answer, the melodious tune. And so students, I hope you will understand the 6th chapter revision, and this revision learn in your book and notebook. Thank you and have a nice day. Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing practice for essay 1 full form. Now we are doing full form. अब हम क्या करते हैं? full form. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? कंप्यूटर की फुल फॉर्म. कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होगी? C स्टैंड फॉर कॉमनली. C की फुल फॉर्म क्या होगी? कॉमनली. O स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग.
O stand for operating, M stand for machine, M stand for machine, P stand for particularly, U stand for use for, T stand for trade, and E stand for education and research. E stand for education and research. HD stand for hard disk, HD stand for hard disk. CD stand for compact disk, CD की फुल फॉर्म क्या होगी? compact disk, COMPACT, compact disk. नेक्स्ट है PC, PC स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर, PC की फुल फॉर्म क्या होगी? पर्सनल कंप्यूटर. FD स्टैंड फॉर फ्लॉपी डिस्क, FD स्टैंड फॉर फ्लॉपी डिस्क. नेक्स्ट है CPU, CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. नेक्स्ट है ALU, ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट. ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट. नेक्स्ट है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब. नेक्स्ट इज UPS, UPS की फुल फॉर्म होगी यूनिट पावर सप्लाई, UPS की फुल फॉर्म क्या होगी? यूनिट पावर सप्लाई. ऑल स्टूडेंट डू ऑल वर्क इन योर फेयर नोटबुक. थैंक यू, हैव ए नाइस डे. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों, आज कक्षा 5वीं में मैं करा रही हूँ पाठ 6, जय और बाजीगर. एक दिन सुबह जय स्कूल के लिए देर से निकला. उसकी माँ उसे दरवाजे तक छोड़ने आई. उन्होंने बस्ता उसके कंधे पर लटका दिया और बोली कि अगर वह रास्ते में देर न लगाए तो ठीक समय पर स्कूल पहुँच सकता है. उन्होंने उसे प्यार से चूमा और जेब खर्च के लिए 5 रुपये दिए. जय ने रुपये जेब में डालते हुए माँ को धन्यवाद दिया और लंबे लंबे डग भरता हुआ चल दिया. तो जय कहाँ जा रहा था बच्चों? स्कूल. अभी वह अपने घर से 50 मीटर दूर ही पहुँचा था कि उसे सड़क के किनारे तमाशा दिखाने वाले मदारी के ढोल की जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी. किसके ढोल की आवाज़? मदारी के. जय को ऐसे तमाशे देखने का बड़ा शौक़ था, इसलिए स्कूल जाना भूलकर उसी ओर चल दिया जहाँ से ढोल की आवाज़ आ रही थी. थोड़ी देर बाद ही वह उस गली में जा पहुँचा जहाँ मदारी अपना खेल दिखा रहा था. वहाँ लोगों की भीड़ तमाशा देख रही थी. जय भी उस भीड़ में शामिल हो गया. जब जय वहाँ पहुँचा उस समय एक छोटी सी लड़की रस्सी पर अपना खेल दिखा रही थी. जब लड़की अपना खेल दिखा चुकी तो जय ने भी भीड़ के साथ खूब तालियां बजाई. उसके बाद एक लड़का खेल दिखाने आया. वह जय से उम्र में बड़ा था. उसके हाथ में लोहे का एक छोटा सा घेरा था. उसकी चौड़ाई तस्तरी से ज़्यादा नहीं थी. तस्तरी यानी प्लेट. लड़के ने भीड़ को वह घेरा दिखाया. इसके बाद उसमें से अपना सिर निकालता हुआ, फिर उसे कंधे में से निकालता हुआ पैरों की तरफ से बाहर निकाल दिया. यह खेल देखकर जय के आश्चर्य का ठिकाना न रहा. लड़के ने यह करतब कई बार दोहराया. जय प्रसन्न होता हुआ तालियां पीट रहा था. उसने सोचा, काश मैं भी यह करतब दिखा सकता. इस खेल के बाद कलाबाजियाँ दिखाने वाला दल आ पहुंचा. इस दल में 4 से 7 वर्ष की अवस्था के 6 लड़के लड़कियां थे. वे तेज़ी से दौड़ते हुए आए और अपने आप को हवा में उछालने लगे. उन्होंने कभी हाथों पर और कभी सिर के बल खड़े होकर कई तरह के करतब दिखाए. यह सब देखकर जय खूब हंसा. वह अभी हंस ही रहा था कि अगला खेल शुरू हो गया. इस खेल के लिए 4 कुत्ते घेरा बनाते हुए आए. वे रेस के घोड़ों की तरह सजे हुए थे. उनमें से प्रत्येक कुत्ते की पीठ पर जीन कसी हुई थी. सबसे मज़ेदार बात यह थी कि प्रत्येक कुत्ते पर एक बंदर रंगीन कपड़े और टोपी पहने बैठा. तब ढोल की ताल पर कुत्तों ने गोलाई में दौड़ना शुरू किया. जय को इस खेल में कलाबाजी के खेल से भी ज़्यादा मज़ा आया.
वह इसे देखकर खूब हंसा। हंसते हंसते उसके पेट में बल पड़ गए। यह इस तमाशे का अंतिम खेल था। इसके खत्म होते ही छोटी लड़की एक तस्तरी लेकर भीड़ की तरफ आई। जय ने अपनी माँ के दिए हुए 5 रुपये उसकी तस्तरी में डाल दिए। इसके बाद उसे इस बात का होश आया कि उसे स्कूल के लिए बड़ी देर हो रही है। उसने तेज़ी से भीड़ में से अपने लिए रास्ता बनाया। भीड़ में से बाहर निकलते ही उसने दौड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनट बाद वह स्कूल पहुंचा तो वह बुरी तरह हाफ रहा था। जैसा कि उसे डर था, कक्षा में पढ़ाई शुरू हुए काफ़ी समय हो चुका था। जब उसकी सांस ठीक हुई तो वह सोचने लगा कि प्रधानाध्यापक से क्या बहाना बनाया जाए। वह माँ पर दोष मढ़ सकता था कि माँ ने उसे ज़रूरी काम से भेज दिया था। वह यह भी कह सकता था कि तबीयत ठीक न होने के कारण उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। उसके दिमाग में कई और भी बहाने आए, पर उसने डॉक्टर के यहाँ जाने का बहाना ही चुना। उसका ख्याल था कि तबीयत खराब होने की बात सुनकर शायद प्रधानाध्यापक उससे सहानुभूति प्रकट करेंगे। लेकिन कुछ क्षणों के बाद जब वह प्रधानाध्यापक के सामने पहुंचा तो वह डॉक्टर वाला बहाना न बना सका। तुम आधा घंटा देर से आए हो, क्यों? जवाब दो, प्रधानाध्यापक ने कठोरता से पूछा। अचानक ही जय ने उन्हें मदारी के खेल के विषय में बताना आरंभ कर दिया। प्रधानाध्यापक धैर्यपूर्वक सुनते रहे। जब जय ने उन्हें कुत्तों और बंदरों के खेल के विषय में बताया तो वे भी थोड़ा मुस्कुराए। पूरी बात सुनने के बाद प्रधानाध्यापक फिर से गंभीर हो गए। उन्होंने जय की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी पढ़ाई पर काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं। जिस समय तुम्हें कक्षा में होना चाहिए था उस समय तुम सड़क पर तमाशा देख रहे थे। इस प्रकार तुम अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो। मैं तुम्हें सज़ा देना चाहता था, परंतु तुमने सब कुछ सच सच बता दिया है, इसलिए अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। पर इस बात का ध्यान रहे कि फिर ऐसा न हो। तब उन्होंने जय की कक्षा अध्यापिका के नाम एक पर्चा लिखा और उसे दे दिया। जय प्रधानाध्यापक के दफ्तर से बाहर निकल आया। दफ्तर से बाहर निकलकर जय ने चैन की सांस ली। वह इस बात पर खुश था कि उसने प्रधानाध्यापक को सब कुछ सच सच बता दिया। सच बात कहने से कोई मुसीबत भी नहीं पड़ती। उसने प्रण किया कि भविष्य में किसी भी चीज़ का आकर्षण उसे स्कूल जाने से नहीं रोक सकेगा और वह हमेशा समय पर स्कूल पहुंचेगा। तो बच्चों, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और आखिर में जो है झूठ पकड़ा ही जाता है। इसलिए चाहे कितनी मुसीबत आए, हमें सच बोलना चाहिए। तो ये पाठ आपने पढ़ा। अभी हम इस पाठ के अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास में के लिखित प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, उचित विकल्प पर सही निशान लगाइए। जय अपने घर से कितना दूर निकला था कि मदारी के ढोल की आवाज़ सुनाई दी? 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर। तो इसका सही उत्तर होगा 50 मीटर। जय ने रास्ते में किसका खेल देखा? शतरंज का, मदारी का या बंदर का? तो इसका सही उत्तर होगा मदारी का। जय ने तस्तरी में कितने रुपए डाले? 3 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये। तो इसका सही उत्तर होगा 5 रुपये। दफ्तर से बाहर निकल जय ने चैन की सांस ली क्योंकि उसने सच बोला था, झूठ बोला था, रो दिया था। इसका सही उत्तर होगा सच बोला था। आगे है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही वाक्यों पर सही तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाइए। जय को घर से 100 मीटर की दूरी पर तमाशा दिखाने वाला मिला, गलत है। 50 मीटर की दूरी पर मिला था, तो यहाँ पर हम गलत का निशान लगाएंगे। तमाशा दिखाने वाला लड़का जय से उम्र में बड़ा था, ये सही है, यहाँ पर सही का निशान लगेगा। बंदर रंगीन कपड़े और टोपियाँ पहने हुए थे, ये भी सही है, यहाँ भी सही का निशान लगाना है। आगे, खेल खत्म होने पर तमाशा दिखाने वाले ने सभी से पैसे मांगे, ये भी। आगे है, खेल खत्म होने पर तमाशा दिखाने वाले ने सभी से पैसे मांगे, ये गलत है, क्योंकि पैसे किसने मांगे थे? छोटी लड़की ने। ये मदारी ने पैसे नहीं मांगे थे, इसलिए हम यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। प्रधानाध्यापक ने सच बोलने के कारण जय को दंडित नहीं किया, ये सही है, यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों, ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया। आप सभी को इस पाठ को अपनी पुस्तक में से दोबारा पढ़ना है।
ध्यान से। और ये जो प्रश्न मैंने आपको कराए हैं ये आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।